Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are starting chapter 2, Computer System Organization. So, students, in this chapter, we will study about all the components of computer system, input devices and output devices, etc. So, first of all, students, here in last chapter, we studied about the block diagram of computer that has input unit, processing unit and output unit. We know input unit where input devices are used to take input. इनपुट लेने के लिए जो कंप्यूटर है वो इनपुट लेता है, वो हम यूज़र कंप्यूटर को इनपुट देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस. प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करता है. आफ्टर दैट इट गिव्स आउटपुट with the help of output devices. Okay beta, here is memory unit that is used to store data. Is it clear? Okay, so today our next topic is components of computer system. So students, सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर है ये मेनली 2 कंपोनेंट से बना है. फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज़ सॉफ्टवेयर. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ हार्डवेयर? देखिए, सबसे पहले जो हार्डवेयर होते हैं ये फिजिकल कंपोनेंट्स होती हैं. द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर टर्म एज हार्डवेयर. जो किसी भी कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं. वी कैन सी और टच दोज डिवाइसेस. हम उन डिवाइसेस को टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं या सीपीयू, ये सब क्या होते हैं? हार्डवेयर. तो बेटा, हार्डवेयर क्या होते हैं? ये डिवाइसेस होते हैं जिनको आप टच भी कर सकते हो और देख भी सकते हो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर. सो स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर कभी भी डिवाइसेस नहीं होते. सॉफ्टवेयर कभी भी डिवाइसेस नहीं होती. दीज आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के सेट होते हैं that governs operation of a computer system and makes the hardware perform a desired task. In simply, software is a set of programs. काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के सेट से एक सॉफ्टवेयर बनता है दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क, जिसका अपना एक पर्टिकुलर टास्क होता है. जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हम इनको कभी भी देख नहीं सकते, ओनली वी कैन यूज़ इट. जितने भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये जितने भी प्रोग्राम से मिलकर सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर. ठीक है, हम इनको जस्ट यूज़ करते हैं. हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना काम है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर यूजिंग MS वर्ड, दैट इज यूज फॉर टाइपिंग. MS एक्सेल, दैट इज यूज फॉर कैलकुलेशंस. ओके बेटा, नाउ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर आपके पास हार्डवेयर है, आप मार्केट से अपना कंप्यूटर परचेज करके ले आए, कंप्यूटर में आपके पास मॉनिटर भी है, CPU भी है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी, लेकिन उसमें अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो इट इज़ नॉट ऑफ यूज़, बिकॉज बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. आपके पास सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है. ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका रिमेंबर मेक, फर्मवेयर और ह्यूमनवेयर. बेटा, फर्मवेयर में क्या होता है? जो माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं, इट मीन्स छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं. जब कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग हुई, उस टाइम जो परमानेंट स्टोर किए हैं चिप के ऊपर, परमानेंट कुछ एक प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर. उनको अंदर के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक प्रोग्राम्स को परमानेंट स्टोर किया जाता है, दोज आर फर्मवेयर. ओके बेटा, नेक्स्ट इज ह्यूमन वेयर. इसमें नाम से क्लियर है, ह्यूमन प्लस वेयर. तो बेटा, ह्यूमन वेयर क्या होती हैं? देखिए, कंप्यूटर जो है ये खुद से कुछ नहीं करता, इसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं. कौन इंस्ट्रक्शंस देता है? ह्यूमन. तो कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट ऑन इट्स ओन. ये अपने आप से तो ऑपरेट होता नहीं, इसको क्या चाहिए?
ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो इसके अंदर जो ह्यूमन जो होता है वो सब कुछ करता है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन वेयर। ओके बेटा, सो इन दिस टॉपिक वी स्टडीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर एंड ह्यूमन वेयर। ओके बेटा, नाउ बेटा मेन हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं इसमें सबसे पहले आपको पता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सीपीयू। व्हाट इज सीपीयू? आपने ये जो सीपीयू बॉक्स देखा होगा, इसके अंदर क्या होता है, ये एक बॉक्स होता है जिसको हम बोल देते हैं वैसे सीपीयू, लेकिन सीपीयू होता क्या है, ये एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक छोटी सी ऐसे चिप होती है इसके अंदर, ये वाली चिप, इसको हम बोलते हैं सीपीयू। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो मेनली सीपीयू होता है ये बहुत स्मॉल साइज में होता है और हमारे सीपीयू बॉक्स के अंदर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे इसको फिक्स किया हुआ होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, ऑल द प्रोसेसिंग इज डन इन द सीपीयू। सीपीयू में सारी प्रोसेसिंग की जाती है। ओके बेटा, लेकिन अब हम बात करते हैं, पीछे आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा था हमारे इसके 3 पार्ट्स हमने शो किए थे, सीयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड एएलयू। जिसमें बेटा फर्स्ट हम करते हैं डिस्क्राइब कंट्रोल यूनिट। इट इज़ क्लियर बाय द नेम। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ओवरऑल जितना भी कंट्रोल करना है सब कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। लेकिन इसका काम क्या है बेटा, जो भी आगे सिस्टम से जितना भी काम करवाना है ये आगे डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है सिस्टम को, ठीक है। खुद से एग्जीक्यूट नहीं करता इंस्ट्रक्शंस को, आगे आगे देगा काम करने के लिए, आगे से एग्जीक्यूट कराएगा, फॉरवर्ड करता जाएगा। ओके बेटा, ठीक है। इसके बाद इसकी जो स्पीड होती है सीपीयू की वो मेगाहर्ट्ज़ में और गीगाहर्ट्ज़ में मेज़र की जाती है कि कितनी फास्ट ये अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है। नेक्स्ट है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन। अर्थमेटिक में क्या आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, दिस वे। और लॉजिकल में जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब कौन से ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल। सो एएलयू क्या करता है, इट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। नेक्स्ट इज रजिस्टर्स। बेटा रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये स्पेशल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। ये बहुत ही क्विकली, जब हमें किसी डाटा को बहुत जल्दी से हमें चाहिए होता है, बहुत फास्ट में होते हैं, तो ये क्विकली स्टोर करता है और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमें डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स किया जाता है, ठीक है। ये क्विकली स्टोर करते हैं फिर ट्रांसफ़र करते हैं, स्टोर करते हैं फिर ट्रांसफ़र करते हैं, टेम्परेरी स्टोर करते हैं, ठीक है बेटा। बसेस क्या होती हैं, बसेस एक पाथ होता है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना है, आप कभी कहीं सेव कर रहे हो कभी कहीं, तो उसके बीच का जो रास्ता होता है वो बसेस के थ्रू ट्रैवल होता है, ठीक है। 3 टाइप की बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या करेंगी, जो एड्रेस है आपका, आपको जो डाटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करना है उसका एड्रेस उठाएंगी। डाटा बस डाटा कैरी करेंगी। कंट्रोल बस पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगी कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज़ क्लॉक। क्लॉक आपको नेम से क्लियर है, क्लॉक क्या करेगा, ये देखेगा कि प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगा, ये टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। छोटे छोटे ऑपरेशंस करने के लिए, माइक्रो ऑपरेशंस करने के लिए कौन सा यूनिट कितना टाइम ले रहा है वो किसकी हेल्प से हमें पता चलेगा, क्लॉक की। ओके बेटा, सो टुडे वी स्टडी 2 पेजेस, पेज नंबर 11 and 12 of chapter 2. So beta, watch this video carefully and read these 2 pages from the book. Thank you class.